प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। क्या आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं? यदि हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप ध्यान से 10 मिनट अपने जीवन का यहाँ पे देंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली जो आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करा देगी। मास्टर स्ट्रेटजी हम आपको बताने चल रहे हैं। विषयवार आपके सारे विषय का अध्ययन किया जाएगा। साथ में हम बायो स्पेशल के बारे में भी चर्चा करेंगे। 40 दिन आपके पास शेष हैं तो उसके बारे में भी अध्ययन करने वाले हैं। और प्रत्येक दिन अगर आप 4 से 5 घंटे समय देते हैं तो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। सीक्रेट फार्मूला भी आपको बताने वाले हैं। R/R का क्या होता है वो भी हम आप पे साथ चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले मैं बता दूं कि यदि आप पीएचडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया है जिसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से हमने आपको बता दी हैं। और उसके बाद अगर आप बायोलॉजी के अभ्यर्थी हैं तो यह सुपर ऑब्जेक्टिव की सीरीज आप जरूर किया करें जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं। प्रैक्टिस पेपर की सीरीज जरूर किया करें। प्रैक्टिस पेपर में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाते हैं जो कि आपके लिए फ्री है। आपको एक भी पैसा उसके लिए पेड नहीं करना है। चलिए अब टीजीटी की बात करते हैं। आपको पता है कि कल आपके उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आपकी एग्जाम डेट घोषित कर दी गई। 7 और 8 अगस्त को आपकी परीक्षा है। 7-8 अगस्त की परीक्षा के लिए आज आपकी 25 तारीख है। 25 तारीख से और 7-8 के बीच में आपके पास जो भी गिने चुने दिन बचे हुए हैं 30 से 35 दिन, 40 से 45 दिन, उस 45 दिन की एक प्लानिंग लेकर के हम अगर तैयारी नहीं करेंगे तो हमारी तैयारी सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। पहला मुद्दे पर चर्चा करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को 10 मिनट के अंदर कवर करने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट डे, सेकंड डे 2 दिन का काम आपको 100% करना है। उसके बाद तीसरे दिन से काम अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। पहले दिन का काम ये है कि आपको आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो समाप्त होने के बाद आपको करना क्या है कि आप इधर उधर भरमिए मत। अभी आप 50 वीडियो इस तरह के देखेंगे कि कौन क्या बता रहा है, नहीं, आप वीडियो पे जाइए, एकदम ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कोई नहीं बताएगा आपको। इसमें आप सबसे पहले अपना सिलेबस निकलवाइए, प्रिंट आउट। अगर आपके इर्द गिर्द आसपास आधा किलोमीटर की रेंज में आपके अगर कहीं नेट की दुकान है या प्रिंट आउट की दुकान है जहाँ से प्रिंट निकल सकता है तो आप ज़रूर जाइए। चाहे दोपहर हो, रात हो, शाम हो, सुबह हो, चाहे जब आपके पास अगर दुकान खुली तो आप जाइए और वहाँ से अपना सिलेबस का प्रिंट आउट ले आइए जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं। पहला काम ये जरूर कर लीजिए और उस सिलेबस को आज दिन भर आप पढ़िए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, जितनी बार पढ़ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़िए। पूरा सिलेबस आपको याद होना चाहिए, ऐसे याद होना चाहिए जैसे कि कोई बच्चा पहाड़ा याद करता है, उसे रटता रहता 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, वैसे आपको याद करना है। सिलेबस याद करने के बाद आपका दूसरे दिन का काम आता है कि आपको ये सिलेक्ट करना है। आपके पास 3 पेन होनी चाहिए। मार्केट जाइएगा तो लेके आइएगा। एक ग्रीन कलर की पेन होनी चाहिए आपके पास, एक रेड कलर की पेन होनी चाहिए और एक ब्लू कलर की पेन होनी चाहिए। मान लेते हैं पहले आपको रेड कलर की पेन की हम बात बताते हैं। सेकंड डे का काम है। सेकंड डे आपको रेड कलर से करना क्या है, जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ी है, ना तो आपने बीएससी में पढ़ा, ना एमएससी में पढ़ा, ना एमए में पढ़ा, ना बीए में पढ़ा, ना आप बीकॉम में पढ़े, ना एमकॉम में पढ़े, उन टॉपिक को बेमुरौवत काट दीजिए। उनके साथ कोई दया मत दिखाइए, काट दीजिए। इस प्रकार से आपके कोर्स में से 5 से 7 टॉपिक पूरी तरह से कट जाएंगी। ज़्यादा तो नहीं कटेंगे लेकिन 5 से 7 टॉपिक आपके पूरी तरह से कट जाएंगे जो आपके कोर्स में नहीं रहेंगी। कट गई? चलिए, अच्छी बात है। अब ग्रीन वाली पेन उठाइए। अब आप अगर मन से बीए एमए किए हों, बीएससी एमएससी किए हों, आप जो भी किए हों, ठीक, बीकॉम एमकॉम किए हों, जिस भी सब्जेक्ट से हों, तो आप कम से कम आपके पास पूरे सिलेबस में 20 से 22 टॉपिक ऐसे मिलेंगी जो टॉपिक आपको कहीं से कुछ पूछ लिया जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उन्हें आप ग्रीन कलर से टिक करिए। आपने किसको काटा? जिसको नहीं पढ़ना था, जो आपको याद है या जिसके बारे में आपको जानकारी है, जिसके बारे में आपको पता है कि एक बार पढ़ लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, उन टॉपिक को आप टिक कर लीजिए और उन टॉपिक को फर्स्ट वीक में आप पूरी तरह से पढ़ के तैयार कर लीजिए कि जितनी टॉपिक ग्रीन वाली थी। अभी आपकी ब्लू वाली टॉपिक बची हुई है, मैं यहाँ पे इरेज कर दिया। तो ब्लू वाली टॉपिक को आपको क्या करना है, ब्लू वाली टॉपिक पे नंबर करिए कि कितनी टॉपिक आप एक दिन में कवर कर पाते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे आप अपने कोर्स को, धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी के साथ कंप्लीट करिए। ये तो हो गया पहला काम। अब दूसरी बात जो मैं बताने चल रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है, वो ये है कि आप अगर ग्रामर आपका है तो ग्रामर ज़्यादा तैयार करिए, लिटरेचर है लिटरेचर तैयार करिए,
फिजिक्स है, ज्योग्राफी है, केमिस्ट्री है, जिसकी भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। जैसे मान लेते हैं आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप मैथ के स्टूडेंट हैं, तो अब मैथ में तो आप पढ़ नहीं सकते, मैथ में तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आप जैसे इसके क्या कहते हैं, ज्योग्राफी के हैं, हिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, तो आप उनके लिए क्लास 11th और 12th की बुक उठाइए। किसकी? एनसीईआरटी की। किसकी? एनसीईआरटी की। अब आप गुस्सा आना शुरू हुआ, मुझे पता है। एनसीईआरटी की आप बुक उठाइए, एनसीईआरटी की बुक में उन टॉपिक पर टिक करिए। दूसरे ही दिन एक काम कर लेना आपको कि कितनी टॉपिक मुझे पढ़नी है। जब आप टिक करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 से 95% 11th-12th की टॉपिक आपके सिलेबस में दी गई हैं। 90 से 95% आपको 11th-12th में दी गई। अब इन्हीं चैप्टर को आपको डिवाइड करना है कि इन चैप्टर को आपको एक महीने में कैसे कम पढ़ना है। मतलब एक चैप्टर को पढ़ना है एक दिन में, 2 चैप्टर को पढ़ना है, 5 चैप्टर को पढ़ना है, ये तो आपके ऊपर निर्भर करेगा। यानी एक बार आपको किसी तरह से कल बल छल कपट, दिन रात सुबह शाम जब भी आपको समय मिले, आपको अपनी एनसीईआरटी की टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है, चाहे जैसे आपको कंप्लीट करना ही है। क्लियर हुई मेरी बात? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं सीक्रेट फार्मूला पे, R/R वाले पे। R/R के अगर हम फार्मूले पे वर्क करें तो R/R का फार्मूला है रिपीटेड और रिलेटेड क्वेश्चन। इस समय मार्केट में जाएंगे तो 3 पब्लिकेशन क्या 5-7 पब्लिकेशन की बुक अवेलेबल हैं आपके हर सब्जेक्ट के अलग अलग। यूथ पब्लिकेशन की, घटना चक्र की और शिल्पी पब्लिकेशन की। शिल्पी पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, शिल्पी पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं। यूथ पब्लिकेशन पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक, जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और घटना चक्र में भी। उसके साथ वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारी चीज़ें जानकारी दी गई रहती हैं। अगर आपके पास बुक होगी तो आप देखे होंगे। तो पहला, एक सेकेंड, पहला आपको करना क्या है कि आपको वो बुक लानी है और उस बुक में से आपको मान लेते हैं कि आज आपको एक टॉपिक कवर करना है। एक टॉपिक से काम नहीं चलने वाला, कम से कम 2 से 3 टॉपिक आपको कवर करनी पड़ेगी और उन्हें तेजी के साथ, कोई एक बुक लानी, सबको नहीं लानी, तीनों नहीं लानी, कोई एक बुक ले आनी है। उन्हें आपको जो अच्छी लगे और उन्हें एन केन प्रकार आपको 2 से 3 4 टॉपिक 5 टॉपिक आपको एक दिन में कवर करना है। तो एक तो आपको एनसीईआरटी की क्लास हो गई और एक आपके व्याख्यात्मक क्वेश्चन का क्लास हो गई, जो आपको करनी है, आपको हर हाल में पढ़नी ही है। इतना अगर आप करते हैं तो टोटल काम आपके 5 घंटे में कंप्लीट होगा। प्रत्येक दिन 5 घंटे आप पढ़ते हैं तो 250 घंटे में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, जो आपको करना है, ठीक, चाहे जैसे आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं जो बायोलॉजी के अभ्यर्थी, मैंने आपसे पहले ही बताया कि हम सुपर ऑब्जेक्टिव करके चला रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये दोनों सीरीज तो आपको चैनल से मिल जाएंगी। एनसीईआरटी क्लास हम कुछ दिन चलाए थे, लेकिन एनसीईआरटी क्लास को इस समय रोका गया है। तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी क्लास चलाने में उसकी लाइन आपको स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। बहुत सारे लोग हिंदी की मांग करते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश की मांग करते हैं, तो दोनों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही। मैं आपको बता दूं, आप हिंदी में अपने आप को सुटेबल समझते हैं तो हिंदी की एनसीईआरटी ले लीजिए। अगर आप इंग्लिश में समझते हैं तो इंग्लिश की एनसीईआरटी लेकर के खुद को पढ़ना शुरू करिए, खुद से पढ़िए। एनसीईआरटी में कुछ ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी एज लाइक सीरीज, जैसे आप सीरीज पढ़ते थे बीए बीएससी में, वैसे ही सीरीज मान के चलिए और सीरीज की तरह उसको पढ़िए, आपका काम आसानी से हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद चर्चा करें यहाँ पे, तो आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी वालों को कराया जा रहा है, सुपर ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है, तो उसमें शामिल हो जाइए, आपको उसका लाभ मिलेगा। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं घर पे, या हमारे साथ शामिल होकर के पढ़ सकते हैं। ये सारी तैयारी, सारे काम अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन 100% होगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को नित्यप्रत जारी रखे होंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमने पूरा क्वेश्चन अपलोड कर दिया था। आज प्लांट किंगडम का सारे क्वेश्चन आपको अपलोड किए जाएंगे, 130, 35, 40 क्वेश्चन जो भी हैं। फिर उसके बाद आपके एनिमल किंगडम से, और इसी तरह से लगातार आपका रिपीट होता रहेगा। पीजीटी वाला ये वीडियो जरूर देखिएगा, यूपी पीजीटी की सीक्रेट प्लानिंग यहाँ से देख लीजिएगा।
और यहाँ पे टीचटी वाला तो आप देख ही रहे हैं। तो आपको यहाँ से बहुत सारे लाभ होने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे और मैं बता दूँ कि चैनल पे बहुत सारी चीज़ें, गतिविधियाँ आपके लिए काम करती रहती हैं जो आपके लिए पूरी तरह से हितकर हैं, लाभदायक हैं। चैनल पे बने रहने से आपको लाभ ही होगा, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। तो आप चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।